ये अंकल एक्स का जो बेटा था मौलाना जाली मुल्ला, उसने क्या किया, उसने लोगों को जमा किया कराची के एक मशहूर इलाके कचरा कॉलोनी के गली नंबर 69 में। वहाँ पे लोगों को जमा किया। वहाँ पे सारे मुनाफिक न्यूट्रल्स बैठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया गुस्ताखी का और कुफर का फतवा मेरे ऊपर लगा दिया है। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो अब इस पे आ गए हैं। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ, चूतिया चूतिया नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं इनको? स्टूपिड बोल देता हूँ। हाँ, स्टूपिड बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा। इनको आता क्या, आलिम बने फिर रहे हैं ये, इनको क्या पता है? ये असल में मुझे परेशान, मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते, ये आपको तकलीफ देना चाहते हैं। मैं इनके बीच में रुकावट बन के खड़ा हुआ हूं, ठीक है? और आप लोग को भी नहीं रुकना है, आप लोग को भी डटे रहना है। और रही बात मेरी, तो मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक इनका मुकाबला करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। मेरे प्यारे दोस्तों, देखने वालों और सुनने वालों, माय बिलव्ड, आज जो है ये वीडियो, ये बहुत अफसरदा हो सकते हैं हम सब इस वीडियो को देखकर। और ये मेरे लिए भी काफ़ी अफसरदगी का मुकाम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम अपनी जो सीरीज़ का अख्ताम कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज़ चलती हुई आ रही थी, जिसके अंदर हम स्टोरी टेलिंग कर रहे थे और उसके अंदर हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट लोगों के बारे में हमने बताया। तो इस सीरीज़ का मैं अख्ताम कर रहा हूँ, लेकिन करते करते मैं अख्ताम करने के साथ साथ मैं एक नए दौर का भी और नए कल्चर की भी एक बुनियाद रख रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके मैंने जितने भी काम किए हैं अब तक, उसके अंदर मैंने 14 पॉइंट्स बनाए हैं और ये हमारी बुनियाद बनेगी इस कल्चर की। उसको मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो जब से इनको पता चला है कि ये आखिरी सीरीज़ होगी, तो ये इनके हर तरफ इनका खुशियों का समा है और ये खुशी से फूल नहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ हकीकी तौर पे जो किंग्स कल्चर के साथ जो मुंसलिक हैं, हकीकी तौर पे जो किंग्स कल्चर के साथ हैं, मैं उनसे अहद लेना चाहता हूँ, और ताकि हम सब मिल जाएं और फिर इनकी फेंटें लगाएंगे हम सब। ये अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो मैंने काम किया उसमें से सबसे नंबर 1 पे पॉइंट नंबर 1 है, किंग्स कल्चर के 14 निकात मैंने बनाए हैं। उसमें पॉइंट नंबर 1 है कि गरीबों को उनका पूरा पूरा हक दिया जाए। सेकंड पॉइंट, निकाह को आम किया जाए और जितने फजूल रसूमात हैं इन सब का खात्मा किया जाए। ये फितने का बास है हमारे माशरे के अंदर। बेहयाई के तमाम अड्डे बंद किए जाएं और किंग्स कल्चर के किसी भी एक मेंबर पर अगर हमला किया जाएगा तो वह तमाम मेंबर पर हमला करने के मुतरादिफ होगा। फतवाबाजी बंद किया जाए। इख्तलाफ हो सकता है, हम कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव होती है, लेकिन फतवाबाजी नहीं करनी चाहिए। तजदीद इस्लाम का बोलबाला किया जाए, ताकि आज के दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम तरक्की की राह पर गामज़न हो सकें। तो मेरे अवाम, मेरे लोगों, इन लोगों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया अल्लाह के फजल से, और आगे भी ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अब इन लोगों का प्लान है कि इन लोगों ने उच्छेद कंडे इख्तियार कर लिया है। इन लोग ये चाह रहे हैं कि अभी मेरे साथ फतवाबाजी करें। तो अब मैं बताता हूँ कि ज़रा क्या हो रहा है आजकल। ये अंकल एक्स का जो बेटा था मौलाना जाली मुल्ला, उसने क्या किया, उसने लोगों को जमा किया कराची के एक मशहूर इलाके कचरा कॉलोनी के गली नंबर 69 में। वहाँ पे लोगों को जमा किया। वहाँ पे सारे मुनाफिक न्यूट्रल्स बैठे हुए थे और उनके सामने उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया गुस्ताखी का और कुफर का फतवा मेरे ऊपर लगा दिया है। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो अब इस पे आ गए हैं। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ, चूतिया नहीं बोलूं तो मैं क्या बोलूं इनको? स्टूपिड बोल देता हूँ। हाँ, स्टूपिड बोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनको आता क्या, आलिम बने फिर रहे हैं ये, इनको क्या पता है? ये समझते फिरकाबाजी पढ़ने के बाद इनको समझते हैं दीन के ठेकेदार बन गए। इनको एक जरा कुछ भी इल्म नहीं है, इनके पास ज़रा सा भी इल्म नहीं। अपने आप को आलिम किस लिए कहते हैं ये लोग? कहाँ से ये लोग आलिम बन गए? आलिम जो थे ये वो डॉक्टर इकरार साहब थे, उनके पास इल्म का समंदर था। ये डॉक्टर जाकिर नाइक ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। नुसरत अब्बास शिया के जो हैं, देखिए ये लोग जो है ना, कभी भी फिरका परस्ती की बात नहीं करते। अपना मुस्तफ़ाई साहब जो है, मैं भी उसी फिरके के अंदर हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं। मैं आप लोगों की तरह जो है ना घास नहीं खाया, वो अकल है हमारे अंदर भी। ये कभी भी फिरका परस्ती की बात नहीं करते। ये है असल आलिम, इनको आलिम मानो। ये है, आप नहीं हो। आप सिर्फ लड़ाइयाँ करते हो, फिरके फैलाते हो, कुछ नहीं मिलता तो फतवाबाजी करते हो।
اس کو بند کرو یہ ساری چیزوں کو, سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ عوام فیصلہ کرے گی. عوام, آپ فتویٰ دینے والے نہیں ہو, آپ لے کر آؤ سامنے, عوام فیصلہ کرے گی اس چیز کا. عوام کے پاس ہے یہ طاقت فیصلہ کرنے کا, آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. میڈیا کے اندر سچ دکھانا شروع کیا جائے. مافیا کے خلاف جنگ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہم سب کا اخلاقی, دینی اور قومی فریضہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیل کر لو, میں ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. میری کوئی جائیدادیں باہر نہیں رکھی ہوئی ہیں, میرا یہاں پر سب کچھ پاکستان میں, میرا جینا مرنا یہیں پر پاکستان میں. میں کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا, میں باہر نہیں جانے لگا. میں آخری دم تک تم لوگوں کا مقابلہ کرتا رہوں گا, اور اس ٹائم تک میں کرتا رہوں گا مقابلہ جب تک یہاں پر انصاف نہیں آ جاتا. جب تک یہاں پر انصاف نہیں آئے گا میں آپ کا مقابلہ کرتا رہوں گا. یہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ اذیت دو, تکلیف دو, جو کچھ بھی کر لو, ہم تب بھی آپ کا مقابلہ, میں یہاں پہ ڈٹ کے کھڑا رہوں گا آپ لوگوں کے اگینسٹ. اس لیے آپ لوگ یہ چاہتے ہو تاکہ یہاں سے میں جاؤں اور وہاں سے وہ امریکہ میں بیٹھا مفرور شخص واپس آ جائے اور اس گندے نظام کو سنبھالے. یہ میں کبھی نہیں ہونے دے رہا, آپ لوگوں کو میں کبھی بھی ہونے نہیں دوں گا. میں یہ اصل میں مجھے پریشان, مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے, یہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں. میں ان کے بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کو بھی نہیں رکنا ہے, آپ لوگ کو بھی ڈٹے رہنا ہے. اور رہی بات میری, تو میں اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اللہ حافظ. اب ہم آتے ہیں 10th پوائنٹ کے اندر. ڈائریکٹ سود سے بچا جائے اور انڈائریکٹ سود کے خلاف مزاحمت کی جائے. سرمایہ داری کو تحفظ دینا بند کیا جائے اور محنت کو تحفظ دیا جائے. ٹیکس کے نظام کو ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام رائج کیا جائے. منشیات, جوئے اور غیر قانونی اسمگلنگ کے تمام دروازے بند کیے جائیں. نصاب کے اندر کنگز کلچر کے تمام سبجیکٹس کو شامل کیا جائے. شکریہ. اور آخر میں جاتے جاتے, میں رہوں یا نہ رہوں, لیکن میرے آنے والے نسلوں کو قائد اعظم کے 14 نکات بھلے یاد نہ ہو, لیکن یہ جو 14 نکات ہیں ہمارے کنگز کلچر کے, بالکل انجیکشن کی طرح ان کے اندر انسرٹ کر دیا جائے, کیونکہ یہ ان کا فیوچر ہے اور یہی ہمارے بچے بچائیں گے ہمیں. ہمارے فیوچر کے مستقبل یہی بچے بچائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کنگز کلچر زندہ باد.